नोएडा एक्सप्रेसवे पर घर ढूंढना आज के समय में एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बन चुका है। एक तरफ प्रीमियम टैग और आसमान छूती कीमतें और दूसरी तरफ रियलिटी में डिटेल प्रोजेक्ट्स और मेंटेनेंस के बड़े इश्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सेक्टर 143 का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, गुलशन इकेबाना। अगर आप इस सोसाइटी में 2 BHK या 3 BHK फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, चाहे रीसेल मार्केट में या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये वीडियो आपके लिए आँख खोलने वाला एक रियलिटी चेक हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यहाँ प्राइजेस जिस तेजी से बढ़े हैं, क्या वहाँ पैसा लगाना आज के लिए सही है? हम बात करेंगे एक्चुअल मार्केट रजिस्ट्री डेटा की, बढ़ते हुए मेंटेनेंस चार्जेस की और यहाँ की कारपेट एरिया रियलिटी की। बिना किसी सुगर कोटिंग की डायरेक्ट बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके लोकेशन और माइक्रो मार्केट डायनेमिक्स की। गुलशन इकेबाना डायरेक्टली सिचुएटेड है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर 143 में। अगर आप ज्योग्राफिक प्लेसमेंट देखें तो एक स्ट्रेटेजिकली बैलेंस्ड लोकेशन है। कनेक्टिविटी के मामले में नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का सेक्टर 143 स्टेशन यहाँ से बिल्कुल पास है, जिससे आप इजिली सेंट्रल नोएडा या ग्रेटर नोएडा ट्रैवल कर सकते हैं। जॉब्स और कॉर्पोरेट कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ से एडवांस नेवी बिजनेस पार्क, यूनिटेक इंफो स्पेस और सेक्टर्स 135, 142, 144 के IT हब्स बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। मतलब अगर आप किसी IT कंपनी में काम करते हो तो आपका डेली कम्यूट टाइम काफी सेव होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जो मैक्सिमम लोग आपको नहीं बताते। इस एक्सप्रेसवे पेज पर कनेक्टिविटी तो टॉप नॉच है, पर नाइट कम्यूट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंसीज अभी भी थोड़ी ट्रिकी है अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है। अब बात करते हैं इस पूरे कैंपस के लेआउट और डेंसिटी की। चलिए अब थोड़ा मैथमेटिक्स और स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। गुलशन इकेबाना का टोटल एरिया लगभग 12 एकड़ है, जिसमें कंपनी ने 17 हाई राइज टावर खड़े किए हैं। हर एक टावर का स्ट्रक्चर लगभग G+19 फ्लोर्स का आता है। यहाँ पर आपको प्राइमरली 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, जिनके सुपर बिल्टअप एरियाज डिफरेंट वेरिएंट्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि 1340 स्क्वायर फीट, 1495 स्क्वायर फीट और कुछ बड़े साइजेज। अब अगर आप आर्किटेक्चर डेंसिटी की बात करें तो टावर्स के बीच का डिस्टेंस डिसेंट है, पर जब आप अंदर कदम रखते हैं तो हाई ऑक्यूपेंसी की वजह से कैंपस थोड़ा सा डेंस लगता है। डेवलपर ने ओपन स्पेस और लैंडस्केप एरिया पर ध्यान तो दिया है, पर एक्चुअल फ्लोर प्लान इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा गैप है जो आपको समझना जरूरी है। इसके लिए हमें यहाँ के एक्चुअल कारपेट एरिया और रूम साइजेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे बड़ी रियलिटी पर जो एक एंड यूजर या होम बायर फेस करता है, फ्लैट्स के अंदर का एक्चुअल स्पेस मैनेजमेंट। गुलशन इकेबाना के फ्लैट्स में एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आएगी वो है इसके स्पेसियस बालकनीज। बालकनीज का लेआउट और क्रॉस वेंटिलेशन काफी अच्छा डिजाइन किया गया है, जिससे फ्लैट में रोशनी और हवा की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट समझना जरूरी है। कई रेजिडेंट्स और रियल एस्टेट एक्सपर्ट का यह मानना है कि इसके रूम साइजेज कंपैरेटिवली सेगमेंट के हिसाब से थोड़े कॉम्पैक्ट हैं। अगर आप बड़े बेड्स और हेवी वार्डरोब सेटअप्स लगाने का प्लान कर रहे हैं तो मास्टर बेडरूम के अलावा बाकी रूम्स आपको थोड़े टाइट लग सकते हैं। इसलिए जब भी आप यहाँ फ्लैट रीसेल में देखने आए, सुपर बिल्टअप एरिया के पीछे मत भागिए, एक्चुअल कारपेट एरिया और लेआउट एफिशिएंसी को चेक कीजिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जो है पैसा। आज के करंट मार्केट सिनेरियो में गुलशन इकेबाना का ट्रांजैक्शन रेट क्या चल रहा है? अगर ऑफिशियल रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स और रिसेंट मार्केट डेटा को देखें तो यहाँ एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेज लगभग 14,200 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेंड कर रहे हैं। इसका मतलब जो फ्लैट्स पहले काफी लोअर ब्रैकेट में थे, आज रीसेल मार्केट में उनकी कॉस्टिंग, उनकी साइज और फ्लोर ओरिएंटेशन के हिसाब से 1.75 करोड़ से लेकर 2.45 करोड़ तक जा रही है। यहाँ रेंटल मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक स्टैंडर्ड 3 BHK का रेट लगभग 39,000 से 56,000 रुपए पर मंथ तक जा रहा है, जो इसको इन्वेस्टर के लिए एक रेगुलर इनकम सोर्स बनाता है। लेकिन इस रिटर्न के साथ आपको यहाँ के हाई मेंटेनेंस चार्जेस और सोसाइटी ऑपरेशंस के एक्सपेंस को भी अपनी कैलकुलेशन में जोड़ना होगा, जो हर महीने आपकी पॉकेट पर असर डालते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आता है? चलिए इसके प्रॉन्स और कॉन्स के बैलेंस स्केल पर देखते हैं। पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की प्रॉन्स की। नंबर 1, प्राइम लोकेशन। एक्सप्रेसवे और मेट्रो से सीधी कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर 2, एमिनिटीज और क्लब हाउस। सोसाइटीज के अंदर आपको डेली नीड्स का मार्केट, बढ़िया स्विमिंग पूल और फंक्शनल क्लब हाउस मिलता है। नंबर 3, हाई ऑक्यूपेंसी। ये एक फुल्ली एक्टिव रेडी टू मूव सोसाइटी है जहाँ फैमिली सेफ फील करती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के कॉन्स की। कॉम्पैक्ट रूम। बाकी कंपीटिंग प्रोजेक्ट के मुकाबले रूम लेआउट थोड़ा छोटा लग सकता है। नंबर 2, हाई रीसेल प्रीमियम। प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे नए बायर्स के लिए एंट्री बैरियर हाई हो गया है। नंबर 3, मेंटेनेंस इश्यूज। पुराने टावर्स होने की वजह से कुछ ब्लॉक्स में मेंटेनेंस इश्यूज और इंटरनल सीपेज की शिकायतें आ रही है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप एक्सप्रेसवे पर एक सेटल्ड
वेल कनेक्टेड लाइफ चाहते हैं तो गुलशन निकेबाना एक सेफ और प्रैक्टिकल चॉइस है। अगर आप बड़े रूम्स और कम पॉपुलेशन डेंसिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको आसपास के दूसरे माइक्रो मार्केट भी एक्सप्लोर करने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इस प्राइस रेंज पर गुलशन निकेबाना में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट रियलिटी चेक के साथ।